पृथ्वी का पारितंत्र सुनने में बड़ा और अमूर्त लगता है, पर असल में यह सरल नियमों का समूह है जो हर जगह लागू होते हैं, आपके पिछवाड़े से लेकर वर्षावन तक। ये सभी जीवित और निर्जीव चीजें एक जगह परस्पर क्रिया करती हैं, बिल्कुल एक पड़ोस की तरह जहां ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवित में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव आते हैं, और निर्जीव में सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और खनिज। लगभग सारी ऊर्जा सूर्य से शुरू होती है। पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश को शर्करा में बदलते हैं। ये ही उत्पादक है। बाकी उपभोक्ता और अपघटक इसी ऊर्जा का उपयोग जीने के लिए करते हैं। एक सरल श्रृंखला। घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी और अपघटक बचे हुए को पोषक तत्वों में पुनर्चक्रित कर देते हैं। पर वास्तविक जीवन अस्त व्यस्त है। प्रजातियां कई चीजें खाती हैं, इसलिए श्रृंखलाएं मिलकर जाल बन जाती हैं। हर चरण पर ऊर्जा कम होती जाती है, लगभग केवल 10% ही आगे बढ़ पाती है। इसीलिए घास सबसे अधिक, फिर खरगोश और सबसे कम लोमड़ियां। जल चक्र। पानी वाष्पित होता है, संघनित होता है, फिर वर्षा बनकर लौट आता है। कार्बन हवा से पौधों में, फिर जानवरों में, और श्वसन, अपघटन तथा आग के माध्यम से वापस वायुमंडल में। यह कार्बन चक्र है। नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों और बिजली से स्थिर होता है, प्रोटीन बनता है, फिर हवा में लौट आता है। फास्फोरस चट्टानों से अपक्षेत होकर खाद्य श्रृंखलों में आता है और तलछट में जमा होता है। ऊर्जा एक तरफ बहती है, पदार्थ चक्र करता है। हर प्रजाति का एक खास काम होता है, उसका पारिस्थितिकीय स्थान, जैसे कब खाता है, कहाँ छिपता है और क्या पुनर्चक्रित करता है। जितनी अधिक विविधता, उतने अधिक बैकअप प्लान। जैव विविधता ही लचीलापन है। शिकारी शाकाहारियों को नियंत्रित करते हैं, शाकाहारी पौधों को आकार देते हैं। पौधे छाया करके, ठंडा करके और जल चक्र द्वारा स्थानीय जलवायु को बदलते हैं। यदि चरने वाले जानवर अधिक हो जाएं तो पौधे घटते हैं, चरने वाले दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, फिर पौधे बढ़ते हैं। ये लूप प्रणाली को स्थिर करते हैं। बायोम बड़े पड़ोस जैसे हैं, अलग अलग जलवायु और जीवन रूपों के साथ। टुंड्रा, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि और प्रवाल भित्तियां। हर बायोम तापमान, वर्षा, मिट्टी और प्रकाश से आकार लेता है, और इनके अंदर अनेक सूक्ष्म पारितंत्र चलते रहते हैं। हम इमारतें और खेती से भूमि बदलते हैं, उर्वरकों और प्रदूषण से रसायन विज्ञान बदल देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों से जलवायु बदलती है, और प्रजातियों को घुमाने से कुछ आक्रामक हो जाते हैं। ये प्रवाह और चक्रों को प्रभावित करते हैं।